चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल ए मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है कि होता है। चोट लगी तुझको तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल ए मेरा रोता है। भाई भाई में अक्सर ये होता है कि होता है। चलिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कैलकुलस। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कैलकुलस जो कि क्लास 12 की सिलेबस क्या है, क्लास 12 में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कैलकुलस पढ़ना है। इससे विद्यार्थी कितना मार्क पूछे जाते हैं? इससे 44 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितना मार्क पूछे जाते हैं? 44 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे। कितना मार्क? 44 मार्क का। 44 मार्क का इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम बारी बारी से इसको क्या करेंगे, पूरा पढ़ लेंगे। ठीक, 44 और बूंद बूंद से ही घड़ा भरेगा विद्यार्थीगण। इसको क्या करना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। 44 मार्क हमको क्या करना है, एग्जाम में 44 में 44 बनाना है। तो इसलिए हम बारी बारी से छोटे छोटे करके और छोटे छोटे पार्टों में हम करके बहुत बेहतरीन तरीके से आपको क्या करेंगे, कैलकुलस को हम सिखा देंगे। मेरा सिखाने के हम गारंटी लेते हैं। आपको क्या करेंगे, कैलकुलस हम आपके मुट्ठी में कर देंगे, हवा हो जाएगा कैलकुलस। तो चलिए यहाँ पे कैलकुलस, तो कैलकुलस का हिंदी में कहते हैं कलन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कलन कहते हैं। कैलकुलस की हिंदी में क्या कहते हैं? कलन कहते हैं। तो चलिए कैलकुलस जो है एक कलन है। ठीक, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? कलन होता है। तो कैलकुलस जो है यह 2 पार्टों में बांटा गया है, यह 2 भाग में बांटा गया है। एक पढ़ेंगे इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशियल, DIFFERENTIAL, डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस, INTEGRAL, इंटीग्रल कैलकुलस। क्या होता है? इंटीग्रल कैलकुलस। एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होगा इंटीग्रल कैलकुलस। एक होगा डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होगा इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस को कहते हैं अवकल कलन। क्या होगा? अवकल कलन। तो इसको क्या कहेंगे? समाकलन। चलिए, इसका डिफरेंशियल कैलकुलस एक होगा इंटीग्रल कैलकुलस। समाकलन कहिए, समाकलन कहिए, समाकलन। एक होगा इंटीग्रल कैलकुलस, एक होगा डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या होगा? एक इंटीग्रल कैलकुलस होगा, एक डिफरेंशियल कैलकुलस होगा। ये 2 भाग में कैलकुलस कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। एक डिफरेंशियल कैलकुलस, एक होगा इंटीग्रल कैलकुलस। तो बारी बारी से हम देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस हम किसको कहेंगे और इंटीग्रल कैलकुलस हम किसको कहेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस किसको बोलेंगे, हम इंटीग्रल कैलकुलस किसको बोलेंगे। तो डिफरेंशियल कैलकुलस मतलब होगा, डिफरेंशियल मतलब होगा कि टूटना। डिफरेंशियल का मतलब क्या होगा? टूटना। इंटीग्रल का क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा जुड़ना। क्या होगा? इसका मतलब होगा जोड़ना, जुटना। इसका मतलब होगा टूटना। डिफरेंशियल का मतलब क्या होगा? टूटना। डिफरेंशियल का मतलब टूटना, इंटीग्रल का मतलब क्या होगा? जुटना। ठीक, यह 2 पार्ट में बांटा गया है। एक करेगा तोड़ने का काम, एक करेगा जोड़ने का काम। पहले हम करेंगे तोड़ने का काम, उसके बाद करेंगे हम जोड़ने का काम। तो तोड़ेगा कैसे? ही देखिए, कोई भी वस्तु है, कोई भी मकान बनता है, कोई भी चीज़ कहीं पे बन रहा है, वहाँ पे मान के एक मकान बना, उसको क्या कर रहे हैं, कोई व्यक्ति तोड़ने का काम करते हैं। क्या कर रहे हैं? तोड़ने का काम करते हैं। जब तोड़ने का काम करेगा तो कहेंगे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिफरेंशियल कर रहे हैं। तोड़ने का काम करेगा तो डिफरेंशियल कर रहे हैं। जब जोड़ने का काम करेगा तो इंटीग्रल करेंगे। क्या करेंगे? इंटीग्रल करेंगे। मान चलिए कोई व्यक्ति गया, कोई चौक पे गया, वहाँ पे लड़ाई मार कर लिया, वहाँ क्या हुआ, मुँह कान को क्या कर दिया? तोड़ दिया। मुँह कान को क्या कर दिया? तोड़ दिया। जब मुँह कान उसको तोड़ दिया, मुँह से खून इससे निकलने लगा, तो वहाँ पे कोई पूछेगा, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति वहाँ पे गया, वहाँ पे कहेगा क्या,
यहाँ पे जो है उस व्यक्ति को क्या किया, तो लड़का ने जा करके बोला कि उसका डिफरेंशियल कर दिया, क्या कर दिया, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया या डिफरेंशियल कर दिया। तो मतलब उसका क्या कर दिया, उसकी मुंह कान को क्या कर दिए, तोड़ फोड़ दिए, क्या कर दिए, तोड़ फोड़ दिए। और वही व्यक्ति मान चले कोई अस्पताल गया, अस्पताल से वहाँ पर के क्या किया, उसको बंडेज तंडेज करके क्या ले, बंडेज करके उसको ला ले, ठीक। तब पूछेगा उस व्यक्ति से, तो उस व्यक्ति को अब क्या किया, आप कहेंगे, क्या कहेंगे, उसका इंट्रीगल कर दिया, क्या कर दिया, इंट्रीगेशन कर दिया या इंट्रीगल कर दिया, क्या कर दिया, इंट्रीगल कर दिया। मतलब उसको क्या कर दिया, जहाँ पे टूटा फूटा हड्डी था उसको क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो मतलब जोड़ने का काम करेगा, क्या करेगा, समाकलन हो गया, जोड़ने का काम करेगा तो इंट्रीगल कर दिया, और तोड़ने का काम करेगा तो क्या करेगा, डिफरेंशियल कर दिया। समझ में आया। जब जोड़ने का काम करेगा तो इंट्रीगेशन का प्रयोग करेंगे, तब जोड़ने का तोड़ने का काम करेगा तो डिफरेंशिएशन का प्रयोग करेंगे। समझ में आया। तो चलिए हम पहले इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत सारा पढ़ेंगे, यहाँ पे बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो पहला नंबर हेडिंग देंगे हम डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे इसमें, डिफरेंशिएशन। तो पहले डिफरेंशिएशन का हेडिंग देंगे और डिफरेंशिएशन को हम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद धीरे 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 रफ्तार से क्या जाएंगे, आगे हम प्रवेश करेंगे। तो हेडिंग दीजिए यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल अभी नहीं पढ़ना है, इसको अभी हम इसको साइड में रख देंगे। पहले डिफरेंशिएशन ई पार्ट को खत्म कर लेंगे, उसके बाद जाएंगे अगले पार्ट में जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक, समझ में आया। डिफरेंशिएशन किसको कहेंगे, तब जो तोड़ने का काम करेगा तो डिफरेंशिएशन करेगा, और जोड़ने का काम करेगा तो इंटीग्रेशन करेगा। तो हेडिंग दीजिए डिफरेंशिएशन। चलिए डिफरेंशिएशन से पहले आप क्या कर लीजिए, कैलकुलस हम किसको कहेंगे। ठीक, कैलकुलस हम किसको कहेंगे, तो देखिए कैलकुलस का मतलब होता है चेंजिंग। क्या होता है, चेंजिंग, चेंज होता है, बदलाव होता है। ठीक, क्या कैलकुलस का मतलब क्या हो गया, बदलाव हो गया। जैसे किसी भी व्यक्ति का मान के चलिए कोई चीज़ होता है तो बदलाव बहुत चीज़ में होता है। जैसे छोटा था तो कैसे कैसे थे, ऐसे ऐसे घूम रहे थे, वहाँ पे पढ़ते लिखते थे। अब थोड़ा लंबड़ हो गए, लंबा हो गए ना, तो अब क्या दूसरा सोच है ना, आगे जाएंगे या डॉक्टर बनेंगे या यस बनेंगे, सब बनेंगे, आगे मन में है ना कुछ। तो देखिए कैलकुलस का मतलब चेंजिंग, कुछ ना कुछ मन में क्या हो गया, चेंज हो गया, या शरीर में भी चेंज हुआ है ना, इसको हम बोलेंगे कैलकुलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैलकुलस बोलेंगे। तो कैलकुलस का मतलब हो गया कि चेंजिंग, जो किसी भी वस्तु या किसी भी चीज में बदलाव हमें दिखाई देने लगे तो उसको बोलेंगे यह क्या है, कैलकुलस है। क्या है, कैलकुलस है। तो कैलकुलस का हम डिफिनेशन पहले हम लिख लेंगे। कैलकुलस, कैलकुलस का हिंदी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कलन कहते हैं। क्या कहते हैं, कलन कहते हैं। तो इसका हम हिंदी, इसका पहले हम डिफिनेशन लिखेंगे, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals rate of change of quantity, rate of change of quantity। क्या पढ़ेंगे इसको, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals rate of change of quantity, the branch of mathematics that deals rate of change of quantity। हिंदी में कहिएगा तो लिखिए, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत राशियों के या राशियों में परिवर्तन राशियों में परिवर्तन की दर को अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे कलन कहते हैं, उसे कलन कहते हैं।
गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत राशियों में परिवर्तन की दर को अध्ययन किया जाता है उसे कलन कहते हैं। तो इंग्लिश में डिफिनेशन देंगे, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो हिंदी में देंगे, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत राशियों में परिवर्तन की दर को अध्ययन करेंगे या किसी भी चीज में परिवर्तन दिखाई दे तो उसे बोलेंगे क्या है, यह कैलकुलस है। क्या है? कैलकुलस है। तो चलिए हम जानेंगे इसमें हम कैलकुलस का खोज किसने किया, कैलकुलस का जरूरत क्यों पड़ा। ठीक, तो कैलकुलस का जो खोज किया वो वैज्ञानिक का नाम था, उस साइंटिस्ट का नाम था, उस गणितज्ञ का नाम था उसका न्यूटन का तो नाम सुने होंगे, न्यूटन एवं लेबनीज। क्या नाम था? न्यूटन एवं लेबनीज। कोई पूछेगा कैलकुलस का पिता किसे माना जाता है तो कहेंगे न्यूटन एवं लेबनीज दोनों को श्रेया जाता है। किसको? न्यूटन एवं लेबनीज दोनों को माना जाता है कैलकुलस का पिता। तो देखिए कैलकुलस का पिता किसको मानते हैं? एक मानेंगे न्यूटन एवं लेबनीज। न्यूटन एवं लेबनीज दोनों को माना जाता है, दोनों को माना जाता है। कोई पूछेगा कैलकुलस का पिता किसे कहा जाता है तो बोलेंगे न्यूटन एवं लेबनीज दोनों को माना जाता है। क्या माना जाता है? कैलकुलस का पिता माना जाता है। समझ में आ गया? अब चलिए हम देखेंगे कि कैलकुलस का ही प्रयोग क्यों करते, कैलकुलस का खोज क्यों हुआ। तो विद्यार्थियों देखिए अब आगे जाएंगे, कैलकुलस का ही हम खोज क्यों किया, कैलकुलस का खोज क्यों हुआ। तो देखिए चलिए हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। तो कोई पूछेगा कैलकुलस का पिता किसे कहेंगे तो कहेंगे न्यूटन एवं लेबनीज दोनों को कहा जाएगा। ठीक, तो कौन सा ईस्वी में यह खोज किया था? 17वीं शताब्दी में। ठीक, 17वीं शताब्दी में। ठीक, तो लिख लेना क्या कितने ईस्वी में खोज किया था इसने? 17वीं शताब्दी में किया था। ठीक, तो देखिए आप लोग ऐसा करके ई जो मान चलिए यह सर्किल है, वृत्त है। क्या है? वृत्त है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप फॉर्मूला जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। मान चलिए यह एक शंकु है। क्या है? यह एक शंकु है। शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए, आयतन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है। मान चलिए यह क्या है? आयत है। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं। मान चलिए यहाँ पे ले लिए त्रिभुज ले लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका कहेगा क्षेत्रफल निकालने बहुत आराम तरीके से हम निकाल लेंगे। ठीक, इसका कहेगा निकालने, इसका कहेगा निकालने के लिए। मान चलिए कोई ऐसा दे दिया इस प्रकार से, इस प्रकार से दे दिया, कहेगा इसका क्षेत्रफल निकालिए। क्या निकालिए? इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो बोलिए यहाँ से ऐसे करके टेढ़ा हो गया तो ई कौन? आयत न तो आयत बना, न ही कोई चीज का निर्माण न हुआ। तो इसको इसका क्षेत्रफल निकालने में हमें बहुत कठिनाई है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे ऐसे करके दे दिया, ठीक, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया। ठीक है, कहेगा इस भाग का क्या करिए? क्षेत्रफल निकालिए। ठीक, या ऐसे करके दे देगा, या मान चलिए ऐसे करके दे दिया, कहेगा इस भाग का क्षेत्रफल निकालिए। पत्ती जैसे है। ठीक, या तो मान चलिए बहुत अजीब तरीके से याद दे देगा, किसी भी तरीके से ऐसे करके खेल दे दिया, ऐसे ऐसे करके कहेगा कि इसका क्षेत्रफल निकाल के बताइए, इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बहुत नहीं निकलेगा। तो इसी सब का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? कैलकुलस का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? कैलकुलस का प्रयोग किया गया है। जो असंभव हो जिसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, जो हमको फॉर्मूला से नहीं निकलेगा, इस सब से नहीं निकलेगा, मेंसुरेशन फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पे पढ़े है ना, जनरल कंपटीशन में होगा, पढ़िएगा तब आगे चलिएगा। तो या तो पढ़े होंगे यहाँ पे 10th रूम में पढ़े होंगे वृत्त का क्षेत्रफल, शंकु, आयतन, घना, कैसे पढ़ते हैं ना, तो सब जानते होंगे, उस सब में पढ़े होंगे इस सब का क्षेत्रफल निकालने के लिए। लेकिन इस प्रकार का जो होगा, इस प्रकार का डब्बा होगा, इस प्रकार का, इस सब का क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं जानते होंगे इसका नहीं जानते हैं। तो इसमें हम बहुत तरीके से ऐसे करके रहेगा या ऐसे करके रहेगा
तो इसका कहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो ये भोला बाबा जैसे बन गया ना, तो इसका कहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए आराम से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे, कैलकुलस में आता है उसका प्रयोग करेंगे, तो बहुत आराम तरीके से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। है तो चलिए हम कुछ इसके बारे में, हम तो जान के बारे में जान गए, तो थोड़ा इसके हम फॉर्मूला के बारे में जाएंगे, उसके बाद आगे चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला, तो फॉर्मूला से पहले आप एक बात यहाँ पे देखिए, कुछ पढ़ने के लिए इसमें सीख जाए क्या, किसको कैसे पढ़ेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला पे जाएंगे। जैसे विद्यार्थी डी बट्टा यहाँ पे डी एक्स है, क्या है, डी बट्टा डी एक्स है, तो हम अभी क्या चालू करेंगे, डिफ्रेंशिएशन, DIFFERENTIATION, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन का हिंदी में कहते हैं अवकलन, क्या कहेंगे इसे, अवकलन के हिंदी, अवकलन के हिंदी, ठीक, अवकलन के हिंदी। तो अवकलन कहेंगे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव ज्ञात करने की विधि को क्या कहेंगे, डिफ्रेंशिएशन कहेंगे, लिख लेना, किसी भी फंक्शन को डेरिवेटिव ज्ञात करने की विधि को डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। डेरिवेटिव ज्ञात करने की विधि, डेरिवेटिव के बारे में आगे में बहुत पढ़ेंगे, समझ जाइएगा आगे। चलिए तो डी बटा डी एक्स होगा, इसे बोलेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या पढ़ेंगे इसे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़ेंगे। डी बटा डी एक्स को क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे डी बटा यहाँ पे डी जेड दे दे, यह भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया। यहाँ पे जो नीचे में जो ये एक्स है ना, ये तो इसको डी बटा डी एक्स है, पूरे को क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट। क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, हिंदी में कहेंगे तो अवकल गुणांक। क्या हो जाएगा इसका, अवकल गुणांक, क्या हो जाएगा, अवकल गुणांक। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, अवकल गुणांक। अब चलिए डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हिंदी में कहेंगे अवकल गुणांक। डी बटा डी एक्स क्या हो गया, ये अवकल गुणांक हो गया। जैसे यहाँ पे डी बटा कितना है, डी एक्स है, नीचे में जो है जो घेर दिया है ना, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या पढ़ेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। क्या पढ़ेंगे इसे, एक्स के सापेक्ष, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष। यहाँ पर मानते डी बटा क्या ले लिए, डी जेड ले लिए, तो ये नीचे में जो जेड है इसको हम क्या पढ़ेंगे, विथ डब्ल्यू से विथ, आर से रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, शॉर्ट में लिख दिए, डब्ल्यू से विथ, आर से रिस्पेक्ट जेड, विथ रिस्पेक्ट टू जेड, मतलब जेड के सापेक्ष। क्या हो जाएगा, जेड के सापेक्ष। इसी प्रकार यहाँ पे डी बटा क्या दे दे, डी थीटा दे दे, क्या दे, डी थीटा दे दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये नीचे में जो यहाँ पे रहेगा ना, उसे पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू। क्या पढ़ेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू। जैसे यहाँ पे आगे यहाँ पे दे दे थीटा के जगह पे यहाँ पे दे दे राम दे दे, डी बटा क्या दे दे, डी राम दे दे, डी बटा डी राम दे दे, क्या पढ़ेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू राम। यहाँ पे मोहन दे दे, विथ रिस्पेक्ट टू मोहन। यहाँ पे सोहन दे दे, विथ रिस्पेक्ट टू सोहन। यहाँ पे राकेश दे दे, विथ रिस्पेक्ट टू राकेश। मतलब जिसके सापेक्ष नीचा में रहेगा उसको क्या पढ़ेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उसके सापेक्ष, मतलब एक्स के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, पी के सापेक्ष, जो भी यहाँ पे देगा नहीं नीचा में कौन वहाँ पे, उसे पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू। समझ में आया। चलिए अब आगे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये तो पढ़ लिए, जान गए इसके बारे में। क्या पढ़ेंगे उसे, विथ रिस्पेक्ट टू। क्या पढ़ेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डी वाई बटा क्या दे दे, डी एक्स दे दे। क्या दे दे, डी वाई बटा क्या दे दे, डी एक्स दे दे। तो है ऊपर का में ये जो वाई है, देख रहे हैं ना, ये घेर रहे हैं जो ई जो वाई है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ वाई, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y। क्या पढ़ेंगे इसे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y। क्या पढ़ेंगे, वहाँ पे यहाँ पे ऊपर में जो है, ऊपर में डी वाई बटा डी एक्स है ना, तो ऊपर का y को पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y, मतलब y का अवकल गुणांक, अवकल गुणांक, y का अवकल गुणांक।
y का क्या हो गया, अवकल गुणांक। यहाँ पे जो y है ना इसे पढ़ेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब y का अवकल गुणांक क्या हो जाएगा, y का अवकल गुणांक। ठीक, अब मान चलिए यहाँ पे dz/dx दे दिया, तो इसे क्या पढ़ेंगे, z का अवकल गुणांक, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ये जो घेर देते हैं इसको पढ़ेंगे डिफरेंशियल DIFFERENTIAL डिफरेंशियल कोएफिशिएंट COEFFICENT कोएफिशिएंट ऑफ y। ठीक, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y। यदि ऊपर का वाला को न पढ़े इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y ने, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ z। यदि इसको एक के साथ हम कैसे पढ़ेंगे, मान लीजिए dz बटा क्या है, dx है ना, ये पूरे को हम क्या पढ़ेंगे, z को भी, z को ऊपर में रहता है इसे पढ़ते हैं डिफरेंशियल, इसे कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, z है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ z, और नीचे में जो ये x है इसे पढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो गया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x। निचलका को विथ रिस्पेक्ट टू पढ़ते हैं, नीचल का क्या पढ़ते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू पढ़ते हैं, ऊपर में क्या है, z है, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ z, नीचे क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब y का अवकल गुणांक, y का अवकल गुणांक, y का अवकल गुणांक x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, y का अवकल गुणांक जो होगा किसके सापेक्ष होगा, x के सापेक्ष होगा। जैसे यहाँ पे मान चलिए dy बटा यहाँ पे d थीटा दे दिया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, y का अवकल गुणांक थीटा के सापेक्ष, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। समझ में आया, तो चलिए अब इसी प्रकार से हम सबको इसको बारी बारी से हम पढ़ लिए। इससे आगे अब जाएंगे हम फॉर्मूला के बारे में, अगले वीडियो में हम अच्छा से बताएंगे, और फॉर्मूला के बारे में बहुत तरीके से वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्मूला को याद रखेंगे, और याद रहेगा। यहाँ से हम बता दे रहे हैं कि जैसे जैसे हम बताते इसको क्या करिए, थोड़ा माइंड में रखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बताए थे, क्या बताए थे, कैलकुलस। तो कैलकुलस का खोज किसने किया था, तो बोल देंगे न्यूटन एवं लेबनिज दोनों ने मिल करके किए थे। तो उसका कहेगा कैलकुलस कहते हैं किसे, तो इसका इंग्लिश में डिफिनेशन देना है, कोई पूछेगा कहेंगे द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। हिंदी में गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम राशियों में परिवर्तन की दर के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उससे बोलेंगे हम कलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कलन बोलेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम फॉर्मूला बताएंगे, फॉर्मूला बता करके उस पर एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल बता करके धीरे 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 से हम क्या करेंगे, चैप्टर की ओर चलेंगे। चैप्टर के बाद चलेंगे तो वहाँ से एक क्वेश्चन पे मिस, जैसे थ्योरी खत्म हुआ, थ्योरी से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। समझ आना, थ्योरी से ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। अब अगले वीडियो में अगले दिन हम बताएंगे इसके बारे में। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगते हैं तो आप सब्सक्राइब करने का मन है तो कर दीजिए, तो अगले वीडियो आएगा तो आप उससे क्या होंगे, देख सकते हैं। ठीक, तो करना है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, तो करना है कर दीजिए, करिए दीजिए। ठीक, तो ऐसा वीडियो हम अब क्या करेंगे, आपको हम रेगुलर देंगे। क्या करेंगे, रेगुलर देंगे। आप लोग को मैथ से डर लगता है ना, तो मैथ से डर नहीं लगने देंगे। क्या करेंगे, मैथ को आंख मुनिएगा तो मैथ गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा क्वेश्चन। तो इस प्रकार से मैथ हम बताएंगे। चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।